हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज देवेश कुमार। कोस्ट गार्ड अभी जो है जीडीबी यांत्रिकी कट ऑफ कितने जाती है। हम लास्ट में 2-3 ईयर्स की बात कर लेते हैं, 2-3 साल के अंदर क्या क्या चीज़ हुई। बिकॉज 2-3 साल से ही कोस्ट गार्ड का एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, ऑफलाइन होता था तो उसका एग्जैक्टली कट ऑफ हमेशा से पता नहीं चल पाता था, वो सेंटर टू सेंटर वेरी करते रहता था। ठीक है, तो अब ये जो सीन है यहाँ पे ऑनलाइन जब से एग्जाम हुआ है ऑल इंडिया जो हुई है, तो इस बार कट ऑफ का क्या सीन रहेगा, ये सभी चीज़ों को हम बात करेंगे। इस बार का टारगेट कितना करना चाहिए एग्जैक्टली कट ऑफ तो अभी हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कट ऑफ क्या होगा, बिकॉज ये सभी चीज़ें वैरी करती है। कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम कितने दिन चलता है, कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, और लोगों ने किस तरीके से अटेम्प्ट कर रखा है, लोगों की जो है ना एक्यूरेसी कितनी होती है, वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताना भी बेवकूफ़ी होगा। तो हम लोग टारगेट कितना वो कर सकते हैं, जितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे। बच्चे तो इस बार रहेंगे, पिछली बार के जितने ही रहेंगे उससे ज़्यादा हो जाएंगे, कम नहीं होंगे कोस्ट गार्ड के अंदर, ठीक है। और आपको पता है जीडी की सीट पिछली बार से थोड़ी सी ज़्यादा है और डीबी की सेम है। और यांत्रिक की वैकेंसी इस बार है, पिछली बार यांत्रिक की नहीं थी तो यांत्रिक वाले डीबी के अंदर घुस गए थे, तो डीबी पे थोड़ा सा गहरा असर देखने के लिए मिल गया था पिछली बार भर्ती में। तो पिछली भर्ती की कोई तुलना नहीं करेंगे इस बार हम लोग, ठीक है। पिछली भर्ती की तुलना हम लोग कट ऑफ पे ध्यान नहीं देंगे डीबी के लिए। रीजन, क्योंकि डीबी के अंदर पिछली बार खेल हो गया था, जो जितने भी यांत्रिक वाले थे उसमें से मैक्सिमम ने क्या कर दिया था, जीडी से नहीं फॉर्म फिलअप किया, उन्होंने डीबी में भर दिया, तो डीबी का थोड़ा सा खेला हो जाता है, ठीक है ना। तो पिछली बार यांत्रिक की सीट आई नहीं थी, वैकेंसी थी नहीं, और इस बार यांत्रिक की वैकेंसी, तो डीबी को थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स में हो जाएगा। डीबी की जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा रिलैक्स रहना, पिछली बार की तरह खतरनाक कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। पिछली बार भी कट ऑफ ऐसा नहीं गया था, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं गया था, मतलब ठीक ही गया था जो ऑलमोस्ट रहता है। तो वो सभी चीज़ें असर जहाँ पे पड़ती है वो आप पड़ जाती है उनके मेरिट के ऊपर। तो मेरिट लिस्ट तो अभी आया नहीं है पिछली वैकेंसी की, तो लास्ट 2-3 साल के अंदर जो चीज़ें हुई है उसके बारे में कहेंगे। और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। कैटेगरी वाइज आती है, ओबीसी की अलग जाती है, यूआर कैटेगरी की अलग जाती है, ईडब्ल्यूएस की अलग जाती है, एससी एसटी की अलग जाती है हर पोस्ट में। तो सब कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जान लेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं कि आप में से जो भी बच्चा जीडीडीबी यांत्रिकी सेक्शन 1 की तैयारी करना चाहता है वो A to Z स्टडी ऐप पे हमारी बैचेस को लेके कर सकता है। बिकॉज देखो, अगर जीडीडीबी यांत्रिक में बहुत ज़्यादा स्कोर करना है ना, सबको पता है कि सेक्शन 2, 3, 4, 5 के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो सेक्शन 1 के अंदर ही हो पाता है। बिकॉज सेक्शन 160 मार्क का पेपर होता है, इसमें 55 तक आराम से क्लियर किया जा सकता है, आ सकता है। पूछो कैसे, वैसे भी डीबी वाले जो भरते हैं वो 50+ ही होता है, तभी सिलेक्शन होता है। तो नॉर्मली 50+ स्कोर करने वाले बच्चे होते हैं हमारी बैचेज में। तो और थोड़ा सा आप जान लगा लो कि हमारी बैचेस को अभी से पढ़ते हो तो 55 तक अगर अगर ले लेते हो अगर आप सेक्शन 1 के अंदर स्कोर। और सेक्शन 2 में भी क्या ना, आपका मिनिमम जो है यूआर कैटेगरी का जीडी का 20 नंबर लाना मैंडेटरी है, ठीक है, यांत्रिक हो चाहे जीडी हो। और एससी एसटी के बच्चों को 17 नंबर लाना मैंडेटरी है। तो उसमें से अगर वो बच्चा मेरे हिसाब से ना 25 भी ला देता है, ठीक है, तो मतलब 50 में 25 भी ला देता है, 50% स्कोर भी, तो 80 मतलब 80 नंबर आ जाएगा, उनका सिलेक्शन फिक्स है जीडी के अंदर चाहे यांत्रिक के अंदर। जीडी का सीट जो है ना 80 नंबर, तो मेरिट में भी नहीं जाए इस बार मेरे हिसाब से। मेरिट 80 जिसका आ जाए उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि सीट पिछली बार से ज़्यादा है जीडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो 55 लाना आसानी से है, बस सेक्शन 2 के अंदर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान लगा लो आप लोग। जैसे फिजिक्स मैथ आता है ना, तो 12-13 भी कर लो ना। अगर फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स में 13 ले लो, मैथ में खराब है तो मैथ में 12 ले लो, या फिर कुल मिला के फिजिक्स मैथ में अगर 25 भी ले आते हो आउट ऑफ 50 और सेक्शन 1 में 55 कर लेते हो तो हो जाएगा। और 55 करना आसान है। देखो दिक्कत क्या है ना, एयरफोर्स में और मतलब कोस्ट गार्ड के अंदर क्या एक चीज़ फायदा मेरे को लगता है, एयरफोर्स में 7 से 8 मैथ जीके पूछता है, जिसका प्रिडिक्शन मतलब या फिर एक्यूरेसी हमारी नहीं हो पाती है। 7-8 जीके सही कर पाना पॉसिबिलिटी कम होता है, लेकिन कोस्ट गार्ड के अंदर 5 ही जीके आता है। 5 में 4 कर जाना पॉसिबल होता है, क्योंकि 5 में क्या पूछेगा हमको पता होता है, करंट अफेयर ना के बराबर पूछता है। कभी कभार अगर ज्यादा इनका मन किया तो सीएम प्रेसिडेंट पूछ लेते हैं, राज्यपाल पूछ लेते हैं, करंट अफेयर नहीं पूछते हैं। वो भी जीके कहाँ से पूछेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक दिए होते जो हमने पेड बैचेस के अंदर पढ़ा रखा है। तो आराम से 55 अगर हम जीके छोड़ भी दे तो बाकी रीजनिंग मैथ साइंस सब सही कर लेंगे, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, ठीक है। करके हम 55 तक स्कोर कर लेते, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, पकड़ के 60 में 60 मार दिया जाता है, ठीक है ना। तो 55 जाना लाजमी है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कट ऑफ आई जाता है। यही रीजन है, नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ 50 तक जा रही है वो डायरेक्टली 42 से 43 या फिर डायरेक्टली वो 40 तक पहुंच जाएगी। 10 नंबर का वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, बट निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो गाइज हम अपने पेड बैचेस के अंदर सेक्शन 1 की क्लास 900 रुपये में करा रहे हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वीडियोस
पूरे सिलेबस की जो कि सेक्शन 1 में जीके होती है, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हिंदी इंग्लिश के अंदर पूरा कंटेंट है। साथ में हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देंगे। हमारी पुरानी वाली जो पेड पीडीएफ है और नई जो पेड पीडीएफ आएगी वो सब इस बैचेस के अंदर मिल जाएगी। अलग से आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, एक सिंगल बुक भी नहीं खरीदना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए मैथ रीजनिंग के सफिशिएंट क्वेश्चंस भी हम लोग दे देंगे इस बैच के अंदर। और हमारी पेड बैचेस इतने जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप किसी बुक से या फिर और भी मटेरियल हम लोग देते रहते हैं पीडीएफ वगैरह, तो वहां से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां पे 900 रुपए की बैच है जहां पे 27 या 28 रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं टैक्सेस के रूप में, तो 928 रुपए के आसपास पूरी बैच खरीद लोगे आप। और इस बैच की प्राइस 22 सितंबर के बाद 1200 प्लस जीएसटी लगेंगी, ठीक है। क्योंकि इस बैच में जितने रेगुलर बच्चे हैं वो बाय कर लो, उसके बाद जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए प्राइस हम लोग इंक्रीज करेंगे। रेगुलर बच्चों के लिए प्राइस डाउन किया बिकॉज नॉन प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए, प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें, बैचेस ज्वाइन करने में, पेमेंट करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए, समझ में ना आए, व्हाट्सएप करके पूछ लो 7279047787। यहाँ पे हमारे टीम मेंबर होंगे जो सिर्फ बैचेस ज्वाइन कराने में आपकी हेल्प करेंगे, बाकी किसी और चीज में हेल्प नहीं करेंगे वो। या फिर किसी का नंबर मान लो चेंज कराना वगैरह वगैरह चीजें, तो वो सभी चीजें आपको इस व्हाट्सएप पे करके करा सकते हो। अब हम लोग कट ऑफ के बारे में जानते हैं कि पिछली ईयर क्या रहे थे। देखो पिछली ईयर जो 02/2023 बैच की थी उसकी बात ही मत करो, मैं इरिटेट हो जाता हूँ उसी कट ऑफ को देखिए, मतलब क्या ही नौटंकी था। रीजन था क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, वो चीजें यांत्रिक वाले घुस गए थे डीबी के अंदर, उन्होंने जीडी का नहीं भरा था बिकॉज वो डिप्लोमा वाले थे ना, तो उनके पास फिजिक्स मैथ नहीं था, उन्होंने भर रखा था इसी में यांत्रिक के अंदर, तो उनको रहने दो। तो पिछली बार की कट ऑफ पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, अलग ही खेला हुआ था वहां पे। और वैसे भी देखो एक चीज बा, यहाँ पे यांत्रिक वाले अगर डीबी में घुसते हैं ना तो डीबी वालों पे असर पड़ सकता है, बिकॉज यांत्रिक वाले भी सेक्शन 1 पढ़ते हैं। सेक्शन 1 यांत्रिक चाहे वो जीडीसी और डीबीसी हो, सबको पढ़ना पड़ता है। तो जान लगा दिया यांत्रिक वालों ने सेक्शन 1 के ऊपर, तो कट ऑफ थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है। बट अगर सबसे पुराने बात कहेंगे, अगर 01/2022 वैकेंसी जब आई थी, सॉरी 02/2021 जब वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम कट ऑफ बहुत डाउन था। आपको मैं बताऊं यूआर का अगर हम डीबी के जीडी के बारे में बात करें ना, तो वो 70 भी नहीं जा पाया था, 67 तक रहा था। रीजन था नया एग्जाम उस टाइम ऑनलाइन कराई जा रही थी, लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, तो उस टाइम की कट ऑफ ही छोड़ दो। डीबी का कट ऑफ 42 था, यूआर का, ओबीसी का 39 था, जीडी का 62 था, तो वो सभी चीजों को छोड़ दो, वो नई नई चीजें थी, अलग लेवल पे गेम चल रहा था, तो वो चीज अब नहीं रिपीट होगा, वो चीजें रिपीट देखने के लिए नहीं मिलेंगी। हाँ जीडी में हो सकती है कि कट ऑफ कम जाए, लेकिन जीडी में जनरली जो होता है ना 01/2022 की अगर हम देख लें तो वो लगभग आपका 75-76 के पास गया था जीडी के अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूं यूआर का 75 से 76 के आसपास, और इस बार भी यही रहेगा। देखो मेरे हिसाब से ना, अगर सीटें तो पिछली बार से ज्यादा है, तो इस बार भी 74 से 76 या फिर इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, गारंटी मैं बोल रहा हूँ। इससे डाउन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आपके मॉक में अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं 76, 77, 78, तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं इसके अंदर, तो आपकी चांसेस हाई हो जाती है, ठीक है। जिन्होंने स्टेज 2 स्टेज 3 क्लियर कर लिया ऑलमोस्ट, उनका होने तक कगार पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो स्टेज 2 में बहुत लिमिटेड बच्चों को बुलाएंगे, और स्टेज 2 में भी कुछ बच्चे छटेंगे एडेप्टिबिलिटी टेस्ट के अंदर, जो समझ रहे हो ना। क्योंकि आप मैं बताऊं कि मतलब आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स में इतनी हैकिंग्स वगैरह हो जाती है ना कि थोड़ी बहुत कट ऑफ हाई जाने की चांसेस हो जाती है, तो वो सभी चीज़ों का टेंशन ना लो आप। इस बार उतना कट ऑफ पिछली बार से हाई नहीं जाएगा, बिकॉज वो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट लेंगे, तो हर बार से कट ऑफ थोड़ा सा डाउन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक प्रोसेस हमने बढ़ाया तो वहां पे बच्चों की छटने की संख्या दिखेगी, ठीक है। तो जो 74 से 76 जाता था ये इससे डाउन रहेगा, बट मैं अभी ये चीज़ें नहीं कहूँगा कि डाउन रहेगा, अदरवाइज आप मस्त हो जाओगे, पढ़ाई पे फोकस कम हो जाएगा आपका। तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए 74 से 76 प्लस स्कोर करो, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आने के लिए। बट हर बार से कट ऑफ डाउन जाने की चांसेस इस बार बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। रीजन क्या होता है ना, कोस्ट गार्ड को इसका अंदाजा है कि देखो वो लोग भर्ती करा रहे हैं, उनको अंदाजा होगा कि अगर कोई बच्चा सेटिंग करा के एग्जाम में आ जाता है, ऑनलाइन एग्जाम में, जो कि कोस्ट गार्ड के हाथ में नहीं होता है, वो कैफे वाले करा देते हैं, कोस्ट गार्ड की कोई गलती नहीं होती इसके अंदर, ऑनलाइन कैफे वाले कराते हैं, बाद में झेलना पड़ता है, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कोस्ट गार्ड में। तो वो उन्होंने एक चांसेस बढ़ा दिया कि आओ बेटा तुमको हम यहाँ पे छाटेंगे एडेप्टिबिलिटी टेस्ट में, तुम अगर बिल्कुल नहीं कम हो तो तुम तो छटे ही जाओगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे बढ़िया से, अगर पढ़ने वाले होगे तो ठीक है आपका हो जाएगा। तो जो सेटिंग करा के जाने वाले हैं वो आगे चल के एडेप्टिबिलिटी टेस्ट में छटेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो छटने वाले हैं, ठीक है। तो इसके वजह से ना वो कोस्ट गार्ड वाले भी कट ऑफ डाउन करेंगे, क्योंकि वो बच्चा उनको चाहिए जो सच में जेन्यून हो, और जो जेन्यून है ना उसका हाई कट ऑफ जाएगा नहीं भाई। अगर मेरे को बैठा दो अगर आप जीडी के एग्जाम में,
मैं सेक्शन 1 में फोड़ दूंगा, सेक्शन 2 में छोड़ दूंगा। रीजन है क्योंकि सेक्शन 2 में पढ़ता ही नहीं हूँ कभी, तो सेक्शन 1 में फोड़ पाऊंगा। और कोई बच्चा ऐसा नहीं है ना कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों इतना हाई लेवल पे मैनेज करके ले जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो ठीक है, सब नहीं है, बट 30% बच्चे हैं जो 100% में उतना कर सकते हैं बैलेंस, तो उनका रिजल्ट हो जाता है। बाकी में कुछ सेटिंग वाले हो जाते हैं, कट ऑफ हाई चली जाती है। तो वो जो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, रिपीटर्स होते हैं, वो तो सिलेक्शन ले जाते हैं। नए बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं, बट उनको इस बार बेनिफिट मिलेगा। कुल मिला के मैं यही कहूंगा, ज़्यादा चीज़ों को घुमा फिरा के बातें नहीं। चाहे आप डीबी से हो, अगर यूआर कैटेगरी के बच्चे हो, तो जैसे हर बार क्या होता था 51 तक चला जाता था, तो वो इस बार इतना जाने के लिए चांसेस नहीं मिलेगी। हाँ, ये 50 से 51 हर बार नॉर्मल रह रहा था, ठीक है। जब फर्स्ट बार ऑनलाइन एग्जाम हो तो कहे नहीं किया, 42, 45, 46 यही रह गया था, नहीं हुई थी उस टाइम फर्स्ट टाइम में, ठीक है ना। लोग समझने में रह गए थे कि सीन क्या चल रहा है, बट जैसे ही आगे आगे चीज़ें बढ़ी तो फिर सेटिंग शुरू हो गया, तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे जंप करना लगा कट ऑफ इतना। तो अब इतना नहीं करेगा, 50 से 51 जंप करे कट ऑफ, मेरे को नहीं लगता। इस बार ये भी चीज़ है ना 47, 46 या फिर इसके आसपास नजर आएंगी, बट अपने से इससे उसको खुशी नहीं करना। अपने को हमेशा टारगेट करना है कि हो सके एग्जाम की तैयारी हम टारगेट 55 प्लस करके चलेंगे, ठीक है। अगर आप वहीं पे ओबीसी वाले हो तो ओबीसी को ना देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कोई भी कैटेगरी का रिजर्वेशन का बच्चा है, उसका हर संभव प्रयास रहे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को हम पार करें, ठीक है। हर कैटेगरी का बच्चा, अगर आप यूआर से हो तो कोशिश करो जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ हर साल जाती थी उससे भी ज्यादा स्कोर करें। ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, तो टारगेट ये रखो कि यूआर कैटेगरी के यूआर की सीटों में हम बीट कर पाए, ठीक है, अगर आपने रिलैक्सेशन नहीं ले रखा है तो। अदरवाइज एससी एसटी की भी क्या जा सकती है यहाँ पे, अगर कट ऑफ के बारे में बात कर ले तो वही हर बार जैसे 45 के आसपास, 46 के आसपास रहती थी। आपको हर बार की कट ऑफ को टारगेट करना, अगर हर बार की कट ऑफ से प्लस कर जाओगे इस बार, देखो हर बार की स्टेज 1 से अगर 1-2 नंबर भी आपका ज्यादा आ गया इस बार, तो आपकी मेरिट लिस्ट में जाने की पॉसिबिलिटी है। वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पूछ लो मेरे से, जीडी की कितनी जाती है, तो वो भी 70 के आसपास रहती है। डीबी की अगर पूछ लो ईडब्ल्यूएस की कितनी रहती है, तो वो भी 47 के आसपास ही रहती है। अगर यांत्रिक की पूछ लो हर बार की क्या रहती है, तो वो तो आराम से 70 से 80 के आसपास रहती है, ये थोड़ी सी रहती है, ठीक है। वैसे क्यों रहती है ये चीज़ें मेरे को भी समझ में नहीं आता, यांत्रिक के अंदर ऐसा क्या हो जाता है, थ्रेड के अंदर कितना पढ़ के आ जाते हैं वो लोग। मेन बात होता है कि रिसेंट में पढ़ के आए होते तो पीट पाट देते होंगे, जो भी प्रॉब्लम है। तो ये सब सीन है। कहोगे एससी एसटी का सर आपने बताया नहीं, देखो एससी एसटी की अगर बातें कर ले तो मैंने जस्ट बोल दिया ना, उनका भी 45 से 46 रहता है डीबी के अंदर, और मैं बोल दूँ जीडी के अंदर कितना रहता है, तो मतलब वही 66 से 67 के आसपास ही रहता है, ठीक है। यांत्रिक के अंदर भी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, डेट इज क्लियर, मेरे को याद नहीं है एससी एसटी के बच्चों का कितना रहता है, बिकॉज यांत्रिक का कट ऑफ, यांत्रिक वाले स्टूडेंट मेरे पास बहुत कम होते, तो बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं रह पाता। तो जो चीज़ें थी मैंने पूरी डेटा यहाँ पे दे दी, अपना अपना आपने सुन लिया होगा। बस फोकस यही रहे, तैयारी मेरा बढ़िया होना चाहिए, कट ऑफ खेलते रहेंगे बाद में, तो एग्जाम के बाद की चीज़ें। बाकी तैयारी बढ़िया करो, बाकी पेड बैचेस ज्वाइन करो, चाहे कुछ भी हो। अब ये देखो मैं एक चीज़ें बोलता हूँ कि हमारी पेड बैचेस ज्वाइन करो, इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे हमारी पेड बैचेस से नहीं पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। कहीं से भी तैयारी करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क के बिना नहीं होगा। और जो दिमाग में बढ़ा है ना कि भर गया ना ये कीड़ा कि हार्डवर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क होता है, तो बकलोल वाला काम नहीं किया करो, ठीक है। पहले हार्डवर्क जो कर लेता है ना वही स्मार्ट वर्क कर सकता है। अब स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ, हम आएंगे 2 चैप्टर पढ़ के हो गया हमारा खेल, ये स्मार्ट वर्क हो गया नहीं। तो ये होता है हार्डवर्क पहले आपने अच्छे से कर लिया, बाद में उसका बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन थोड़े थोड़े टाइम पे कर रहे हैं, वो स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है ना। तो बेहुदापन वाला आदत नहीं कि किसी ने मोटिवेशनल स्पीकर ने कह दिया स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, वो सब बखैती है, उसको साइड में रखा करो, ठीक है। जो आपका काम है वो करो, उनका तो बोलना है, बोल के निकल जाएंगे फेम कमाने के लिए, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना होगा। 8 घंटे 9 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करो आप, अगर कोस्ट गार्ड के अंदर ज्वाइनिंग लेनी है तब, क्योंकि कोस्ट गार्ड परमानेंट भर्ती है और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। इसी क्लासेस जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे भी।